हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं एमबीएन शो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग माझीगढ़ पे पहुंचे हुए हैं, चारण छपरा में। और यहां पे वीर मकर माझी ऐतिहासिक विरासत संरक्षण समिति की तरफ से वीर मकर माझी संघर्ष समिति का गठन किया गया है। और यहाँ पे तमाम राज्य स्तर के पदाधिकारी चुने गए। तमाम लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है और वो क्या समाज को किस रूप में लेकर के जाएंगे और इस गढ़ को किस रूप में समाज को सौंपेंगे। तमाम चीज़ों पर हम लोग, तमाम मुद्दों पर हम लोग बातें करेंगे। तो स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पे। आज आप महासचिव चुने गए हैं वीर मकर माझी संघर्ष समिति के। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मनीष बाबू, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बेबाकी से पत्रकारिता करते हैं और यहाँ तक बहुत दूर से चल के, सिवान से चल के आप यहाँ माझी मकरा इस किले पर हम सभी का बाइट लेने के लिए आप यहाँ आए हैं। आज इस वीर मकर माझी इस किले पर पूरे बिहार से मेरे अभिभावक, नौजवान साथी और माताओं और बहनें यहाँ आई हैं। और यहाँ की जो कमेटी पहले से बनी हुई थी, उस कमेटी ने बिहार स्तर पर हम सभी को पदाधिकारी बनाया है कि हम लोग इस वीर मकर माझी किले को कैसे मुक्त कराएं, अतिक्रमण को हटाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पासवान लोगों को जोड़ें कि ये इस वीर मकर माझी का जो अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण को हम लोग मुक्त करें। और इस मुक्ति से पूरे बिहार के पासवान समाज को एक बहुत बड़ा एक मैसेज और एक बहुत बड़ा मिसाल बन के आएगा। इसी जिम्मेदारी से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमें पद मिला हुआ है और हम लोग एकदम घर घर जा करके, जिले जिले जा करके इस कारवा को पहुँचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। इस संगठन के मीडिया प्रभारी भी बने हैं, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नौजवान हैं, नौजवानों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। क्या आपका क्या संदेश रहेगा नौजवानों के लिए सर? सबसे पहले मैं आपके एमबीएन शो को धन्यवाद देता हूं, आपको मनीष बाबू धन्यवाद देता हूं कि आप हम लोग के न्यूज कवरेज करने का काम किया। इस गढ़ पे जो कमेटी का गठन किया गया, वीर मकर माझी ऐतिहासिक विरासत संरक्षण समिति, इसमें हम लोग को जिम्मेवारी दी गई कि इस कारवां को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे मजबूती के साथ इसको धरातल पर हम लोग उतारें, ताकि जो ये अतिक्रमण किया गया है, जबकि बिहार सरकार का यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है कि इसके किले के 200 मीटर के अगल बगल तक किसी भी तरह का कोई व्यक्तिगत कार्य को नहीं करना है। फिर भी देखिए कि इस किले पर ये सामंतवादी विचार के लोगों ने कब्जा किए हुए हैं। मैंने अभी भ्रमण किया, मैंने देखा कि यहाँ पर जो भी इस किले पर किया गया है, कब्जा किया गया है लोगों के द्वारा। सरकार क्यों चुप है? क्या सरकार को ये पता नहीं है? सरकार भी जानती है कि इस किले पर क्या हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा वर्तमान सरकार से, बिहार सरकार से, कि उसको वो सरकार इसको संज्ञान में ले और इस किले को उन लोगों से मुक्ति दिलाए और यहाँ किसी बड़े यूनिवर्सिटी या कॉलेज का स्थापना वीर मकर माझी के नाम से हो, ताकि यहाँ के लोकल लोगों को और बिहार के लोगों को इससे फायदा हो, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। इसके लिए हम लोग पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं और इसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। ये संकल्प हम लोग आज इस धरती पर लिए हैं। परिचय दीजिए। मेरा आजाद कुमार पासवान, मैं इस संरक्षण समिति का मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता। गढ़ का संरक्षण करने के लिए बात की जा रही है, नौजवानों तक पहुंचाने की बात की जा रही है, नई पीढ़ी को सौंपने की बात की जा रही है। किस रूप में इसको सौंपेंगे नई पीढ़ी को? चलिए, सबसे पहले तो मैं आप सबों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज मुझे इस वीर मकरा माझी संस्कृति कला के सचिव बनाया गया। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जो भी हमें ये पद मिला है, मैं इसे ईमानदारी पूर्वक इसका निर्वहन करूंगा। और चलिए, इसी चंद शब्दों के साथ हम अपने क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आप इस संगठन के, इस समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो क्या आपका संदेश रहेगा समाज को सर? देखिए, वीर मकर माझी संरक्षण समिति के विरासत संस्कृति के तरफ से अंतर्गत संघर्ष मोर्चा का नवनिर्माण किया गया है आज के बैठक में। तो उस नवनिर्वाचन में नवगठित कमेटी संघर्ष मोर्चा, वीर मकर माझी संघर्ष मोर्चा के अंतर्गत हम लोग अध्यक्ष मनोनीत होने के नाते मैं सबसे पहले संघर्ष मोर्चा के जितने भी माननीय अधिकारीगण हैं उनको मैं बधाई देता हूं और साथ ही साथ आपके चैनल को भी बधाई देता हूं।
और यह जो संघर्ष समिति है, हम लोग यह जो हम लोगों का सामाजिक वजूद है, जातीय वजूद है, ऐतिहासिक वजूद है, उसके संरक्षण के लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। आज हम सभी समिति के लोग आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से हम लोग शपथ लेते हैं, संकल्पित हैं कि हर हाल में अपने ऐतिहासिक वजूद को, सामाजिक वजूद को और राजनीतिक वजूद के लिए संघर्ष करने का हम लोग संकल्प लेते हैं। इस गढ़ का जिक्र होता है कि पासवान समाज यहाँ राज किया करते थे। यहाँ पे एक ऐसी स्थल का निर्माण करने की हो रही है कि इसमें सभी समाज का योगदान रहे और सब समाज यहाँ पे लाभ ले। क्या सर ये समिति इस पे खरा उतर करके सभी समाज के हित के लिए कार्य करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके MVN चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ इस स्थल पर आ पाए और न्यूज कलेक्शन के लिए आप यहाँ अपने चैनल को ये कर रहे हैं। मैं का नाम है इनका वीर मक्कर माझी संघर्ष समिति के मैं उपाध्यक्ष चुना गया हूँ। उपाध्यक्ष मैं चुना गया हूँ और इस विरासत के लिए जो भी मुझे करना होगा, हम लोग जो कमेटी में बिहार राज्य के स्तर पर जो कमेटी बनी है, इसमें हम लोग इस वीर मक्कर माझी के स्टैचू लगाने से लेकर और विरासत को जिंदा रखने के लिए जो भी काम करना होगा, हम लोग तहे दिल से काम करेंगे और संघर्षशील रहेंगे। यही हमारी माने कामना है। इस गढ़ का अन्य समाज का फायदा हो, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसका क्या रूप तैयार करेंगे कि इसमें अन्य समाज का भी फायदा हो? सबसे पहले मनीष बाबू, आपको आपके AVN चैनल को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपके जैसे जुझारू व्यक्ति ने चैनल चलाकर यहां तक पहुंचा। और ये लगातार आप जब से हम लोग लगभग 3 वर्षों से यहाँ इस समिति के निर्माण के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, उसी समय से आप चल रहे हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो जिम्मेवारी मिली है प्रदेश स्तर पर कोषाध्यक्ष के पद पर, मैं निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं चाहूँगा कि सभी हमारे जितने कमेटी के लोग हैं, जो लोग भी पदाधिकारी हैं, जैसे सहयोगी हैं, सब लोग मिल करके इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हुए हैं सर, आपका क्या संदेश रहेगा? सर, आपको तो पहले चैनल को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और वीर मक्कर माझी संरक्षण को, जो वीर मक्कर माझी राजा थे यहाँ का, माझी का, लेकिन राजा थे, राजा सबको, हर प्रजा को राजा होते हैं, लेकिन जो वीर माझी के जमीन जो यहाँ है, किला है, उसको दबंगों ने दखलियाया है और उनके किला पर आने के लिए रास्ता नहीं है। ये हम लोग जो संगठन बनाए हैं वीर मक्कर माझी संरक्षण के आधार पर, हम लोग पूरे कमेटी, राज्य सरकार हो या जिला हो, किसी तरह वीडियो, ये सबको पहले हम लोग रास्ता यहाँ लाने के लिए काम करेंगे। और उनकी जो संरक्षण समिति बना है, जो इस जमीनी पर जो हक दबंगों ने रखा है, उसे हम लोग कानूनी तरीका से या अपने संगठन के माध्यम से वो बेदखल जो करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वीर मक्कर माझी ऐतिहासिक विरासत संरक्षण समिति के तहत वीर मक्कर माझी संघर्ष समिति का गठन हुआ है और इस पे देखा जाए कि संघर्ष तो अभी बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तमाम गढ़ पे, जबकि पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाया भी गया है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई खुदाई नहीं हो सकता, किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद इस गढ़ पे हमें देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ खेती हो रही है, बुआई हो रही है, तरह तरह के सभी वर्ग के लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये सही हो रहा है? AVN आपके चैनल के माध्यम से आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद और नए शुभकामनाओं के साथ आज जो वीर मक्कर माझी संरक्षण समिति का प्रदेश स्तरीय जो हमें जिम्मेवारी मिली है, राज्य स्तरीय, मैं उसके लिए तन मन धन से जिला स्तर कमेटी बनाऊंगा, कमेटी बनाने के पंचायत स्तर तक कमेटी बनाऊंगा, कमेटी बनाने के बाद मैं इस संरक्षण समिति के माध्यम से इस किला को जो भी
जमीनें हैं, जो भी किला की जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे वीर मक्कर माझी के बारे में, उनको बचाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ से लेकर हर मंत्री, विधायक, एमपी, सदन तक मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मर मिट जाऊंगा, इसको बचा करके रहूंगा। जब तक ये बचाऊंगा नहीं, तब तक मैं चैन से जी नहीं सकता हूं। कि सिर्फ ये पासवान समाज की ही विरासत है, तो क्या इससे, इस गढ़ से सिर्फ उन्हीं का ही फायदा होगा कि पूरे समाज के हित के लिए काम किया जाएगा? देखिए, राजा किसी समुदाय का नहीं होता है, राजा हर समुदाय का होता है। आज जब ये वीर मक्कर माझी के नाम से जब यहाँ कोई यूनिवर्सिटी बनेगा, कोई कॉलेज बनेगा, अस्पताल बनेगा, उससे काफी सरकार को भी बेनिफिट है, जनता को बेनिफिट है, पूरे समाज को बेनिफिट है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, अपने किसी खास व्यक्ति और किसी जात के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सबके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक मेरा ये सांस रहेगा, ये मेरा शरीर रहेगा, तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। हर विधायक, एमपी से सदन तक लड़ाई लड़ने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उस सदन में जाकर के लड़ाई लड़ूंगा और इस जीत को हासिल करने का प्रयास करूंगा। मैं अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मेघनाथ पासवान, उप प्रमुख बसंतपुर। हमारे साथ इस समिति के सचिव चुने गए हैं, राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय। तो इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संरक्षण करते हुए किस रूप में यहाँ पे कार्य होगा और ये क्या एक समाज को संदेश रहेगा। जैसे कि MVN चैनल के सभी दर्शकों को मैं साधुवाद कहता हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार माझी है। मेरा माझी में ही मैं बिलोंग करता हूँ और जन स्वराज अभियान समिति सारण का सदस्य हूँ। मैं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के पास इस माझी गढ़ के बारे में मैंने बताया कि सर यहाँ एक दलितों का जीता जागता किला है जो लोगों द्वारा अधिकृत किया जा रहा है। और जबकि सर केंद्र सरकार का बोर्ड भी लगा है कि यहाँ जुताई खुदाई मना है, तब पर भी लोग जुताई खुदाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वह राजा थे तो माझी नगर के पूरे राजा थे और समस्त जनता के राजा थे। तो मैं चाह रहा हूं कि यहाँ उनके नाम पे सबसे बड़ा पार्क हो और ताकि यहाँ माझी की सभी जनता उसका उपयोग कर पाए। मैं इसी अपने समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तमाम पदाधिकारी हमसे बात की और उन्होंने अपनी सुझाव को दिया कि इस गढ़ को लेकर के ऐसा कार्य किया जाएगा जो हर एक समाज, हर एक जाति, धर्म व्यवस्था, हर एक जाति विशेष को फायदा होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।